अपनी कथा सुना रहे हैं। वेद व्यास जी को कहते हैं कि जब मैं भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया और मेरे नेत्रों में आंसू छलछलाए, तो हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। लेकिन कुछ ही क्षण के बाद वो जो लुभावना, उनका जो रूप था, जो अनिवर्चनीय था, समस्त शोकों का नाश करने वाला था, सहसा विलीन हो गया रूप। उसे न देख कर मैं बहुत ही विकल हो गया और आसन से उठ खड़ा हुआ। फिर कोशिश बहुत किया कि स्वरूप का फिर से दर्शन हो जाए। बार बार चेष्टा भी किया दर्शन करने के लिए, लेकिन मैं उस स्वरूप को पुनः देख नहीं सका। मैं अतृप्त हो गया और आतुर हो उठा और इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देख भगवान बड़ी गंभीर वाणी में, लेकिन मधुर वाणी से, क्योंकि मैं बच्चा था, मधुर था, वाणी गंभीर था लेकिन मधुर था, तो मेरे शोक को शांत करते हुए भगवान ने कहा आकाशवाणी के मार्ग से ही, खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गई है, उन अधकचरे योगियों का मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। भगवान के एक एक शब्द को हम लोग सुने, भगवान का थोड़ा सा झलक मिल जाता हो और पुनः न मिले, तो उनके लिए ये बड़ा सुंदर सा बात है कि भगवान कह रहे हैं उस बच्चे को गंभीर वाणी में कि खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं अब कर सकोगे। जिनकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गई है, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। आप योगी हो गए हैं, लेकिन अपनी वासनाओं पर पूरा जो नियंत्रण होना चाहिए वो नहीं हुआ है। वासनाओं को पूर्णतया शांत करने की बात यहाँ है, नहीं तो अधकचरा योगी भगवान उसको कहते हैं, जिनकी वासना वही पूर्ण नहीं हुई है, पूर्ण शांत नहीं हुई, उनको अधकचरा योगी कहा जाता है। और ऐसे अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भली भांति त्याग कर देता है। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे।
मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। इतना जो है सो मधुर वाणी, भगवान की मधुर वाणी, इतनी गंभीर, इतना सुनाई पड़ा उस बच्चे को। तुम जहां तक आ गए, ये जो है शरीर तुम्हारा छूट जाएगा, तुम मेरे पार्षद हो जाओगे, लेकिन तुम्हारा जो दृढ़ निश्चय है मुझे प्राप्त करने का, यह कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय भी हो जाए तो भी मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी और तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। आकाश के समान और व्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो गए। उनकी इस कृपा का अनुभव करके अब कहते हैं नारद जी कि व्यास जी, उनकी उसी कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया, और तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान की अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार से भगवान के जो नाम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान के जो मंगलमय मधुर नाम है और उनके जो लीला है उनका कीर्तन और स्मरण दोनों मैं करने लगा। स्पृहा और मद मत्सर मेरे हृदय से पहले ही निवृत्त हो चुके थे। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा, क्योंकि भगवान कहे थे कि यह शरीर जो है तुम्हारा छूट जाएगा। इस शरीर से तुम अब मुझे प्राप्त नहीं करोगे, तो शरीर छूटने की प्रतीक्षा कि अब तो इस शरीर से भगवान नहीं प्राप्त हो पाएंगे, इसलिए शरीर को छोड़ देना ही ठीक है। तो मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करने लगा और पृथ्वी पर विचरने लगा। तो व्यास जी इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई। शरीर से सबसे ज्यादा आसक्ति किससे होती है? शरीर से होती है, कि शरीर कहीं छूट न जाए। लेकिन अब शरीर को छोड़ने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस शरीर से अब कुछ होने वाला नहीं, तो आसक्ति भी मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। तो कुछ समय बाद जैसे एकाएक बिजली कौंध जाती है, वैसे ही अपने समय पर जैसे समय आ गया, काल उपस्थित हो गया और मेरी मृत्यु आ गई। एकाएक जैसे बिजली कौंध जाती है वैसे।
वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। मुझे शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण पांच भौतिक शरीर नष्ट हो गया और कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उसको एकारनव कहते। एकारनव, भगवान नारायण जब प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। ये कल्प के अंत में ऐसा हुआ। भगवान नारायण समुद्र के जल में निवास करने चले जाते हैं और ब्रह्मा जी भी उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को जो ब्रह्मा जी ने बनाया उसको समेट लेते हैं। और समेट कर ब्रह्मा जी भी भगवान के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। तो उसी समय में श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। और कितना दिन तक, 1 सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक विचरण किया करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवत भजन अखंड रूप से चलता रहता है। ये मेरे जीवन का व्रत है कि भगवान का भजन वो भी अखंड रूप से होता रहे, खंडित न हो। भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्म से विभूषित बीना पर तान छेड़कर, ये भगवान की दी हुई है बीना जो हमारे साथ आप देख रहे हैं, या स्वर ब्रह्म से विभूषित बीना है। इस पर तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता रहता हूँ और सारे संसार में विचरण करता हूँ। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान है और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते। जैसे ही मैं उनकी लीलाओं का इस बीना पर, उनके द्वारा दी गई बीना पर गान करने लगता हूँ कि भगवान दौड़े दौड़े मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। यह मेरा अपना अनुभव है। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसी प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, वैसा यम नियम आदि योग मार्ग से वैसी शांति नहीं मिल सकती। बहुत सुंदर बात। हम लोग प्रत्येक दिन
अपने ही कामना के कारण और जो लोभ उत्पन्न हो जाता है उसके कारण बार बार अपने हृदय को घायल कर देते हैं, जो दुखी हो जाते हैं बहुत ज्यादा। कामना की पूर्ति नहीं, कामना किया पूर्ति हुई नहीं, किसी चीज पर लोभ हो गया, उसका आकर्षण बढ़ गया लेकिन वो मिला नहीं, विक्षिप्त हो गया। तो फिर कहते हैं नारद जी कि ये जो बार बार काम और लोभ की चोट से ये मेरा घायल हुआ हृदय भगवान के नाम से, भगवान की सेवा से शांति का अनुभव करता है। उस समय में भगवद नाम का जप करना चाहिए, भगवान की सेवा करो। नाम जप करके ही भगवान की सेवा की जा सकती है। अभी कलयुग में यम नियम आदि योग मार्ग से वैसी शांति अभी नहीं मिलेगी। व्यास जी आप निष्पाप हैं, आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब अपने जन्म और साधना का रहस्य तथा आपकी आत्मतुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया। सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों देवर्षि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और बीना बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए वे चल पड़े। और सूत जी कहते हैं हा वे देवर्षि नारद धन्य हैं, क्योंकि ये सारंग पानी भगवान की कीर्ति को अपनी बीना पर गा गा कर स्वयं तो आनंद मग्न होते ही हैं, साथ साथ इस त्रिताप तप्त जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पाओ नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नारायण